टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे बंटी के लिए दूसरे जंगल में रिश्ता देखने गई थी, क्योंकि टुन्नी चिड़िया अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। बहन, आपकी बेटी को कोई काम भी आता है या नहीं? मेरी बेटी घर के सारे काम कर लेती है, जैसे भोजन खोज कर लाना, घोंसले की साफ सफाई करनी, सब काम करती है मेरी बेटी। मम्मा, फिर तो मेरी पत्नी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मेरी होने वाली पत्नी को भोजन की खोज करना भी आता है। चुप कर, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को चुप रहना चाहिए। बहन, ना तो देने के लिए आपके पास दहेज है और ना ही आप हमारे जैसे अमीर पक्षी हो। बस एक बात बता देना चाहती हूँ आपकी बेटी को। क्या बात बतानी है टुनटुनी बहन? शादी के बाद मुझे बस पोता चाहिए, ये बात इसे अच्छे से समझा कर भेजना। मुझे लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बस पोता ही चाहिए। अब हम कल आकर आपकी बेटी को शादी करके ले जाएंगे। ऐसा कहकर टुन्नी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुन्नी चिड़िया व उसकी माँ टुनटुनी की बात सुनकर चुप बैठी थी। फिर टुन्नी कहती है, माँ, ये कैसी सास है मेरी? बेटी चिड़िया या बेटा चिड़ा, पक्षियों की बस की बात तो नहीं होती। टुन्नी बेटा, तू चिंता मत करो, हमारे समाज में ऐसे कई पक्षी होते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं, जो बेटा बेटी को एक समान नहीं मानते। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर वाला तुम्हें बेटा ही दे और फिर सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप ये झूठी तसल्ली देकर आप अपने मन को शांत कर रही हैं। हाँ भाई टुनटुनी, देखा ही अपने होने वाली बहू को। कैसी है तुम्हारी बहू? पापा, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, उसे सारे काम भी करने आते हैं जो अम्मा को अभी तक नहीं आती। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे को घूर कर देखती है और बंटी चुप हो जाता है। कुछ ज्यादा खास नहीं है, दहेज में कुछ भी नहीं देंगे। मैंने तो बता दिया उसकी माँ को, अगर मुझे पहला पोता देगी तो राज करेगी तेरी बेटी, अगर मुझे पोता नहीं दिया तो क्या टुन्नी, मार दोगी उसे? ये तो समय ही बताएगा। अच्छा चुप कर जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है और वैसे भी कल अपने बंटी की शादी करने भी जाना है। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया बेटे बंटी व पति कालू के साथ दूसरे जंगल में शादी करने चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे की शादी करके अपनी बहू टुन्नी चिड़िया को अपने साथ ले आती है। आज का पहला दिन है तुम्हारा, इसलिए आज का भोजन मैं लेकर आती हूँ, कल से अपना सारा काम संभाल लेना। माँ जी, हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं होता, मेरे तो पापा जाते हैं भोजन लेने। क्या ससुर जी या बंटी जी नहीं जाते बाहर के काम करने? अगर मेरे बेटे बंटी का नाम लिया तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। क्या मेरा बंटी तेरे लिए भोजन लेकर आएगा? मम्मा, इसमें बुरा ही क्या है अगर मैं अपनी पत्नी के लिए भोजन ले भी आता हूँ तो? मुझे लगता है तुम्हारी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पहले दिन से ही जादू चल गया इस मनोज का। टुन्नी की बहू बहुत अच्छे दिल की थी। वो अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो सास को खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। वो भोजन लेने भी जाने लग गई थी। वो अपनी सास के लिए कई प्रकार के फल लाती थी, मगर उसकी सास उससे कभी भी खुश नहीं होती। ये कैसा फल ले आई? ये तो बहुत खट्टा है। माँ जी, ये संतरा है, इसमें थोड़ी बहुत खटास तो होती ही है। आप ये अंगूर खाकर देखो, ये मीठे हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की बहू ने एक अंडा दिया, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। माँ जी, अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर में छोटे पक्षी की काएं काएं होगी। हाँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस अंडे की जांच करनी होगी कि इस अंडे में बेटा चिड़ा निकलेगा या बेटी चिड़िया। लाओ ये अंडा मुझे दो, मैं अभी इस अंडे की जांच करवा के लाती हूँ। नहीं माँ जी, मैं अपना अंडा आपको नहीं दे सकती। मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैं कहती हूँ वो तुमको करना होगा। टुनटुनी, करने दो मम्मा को जो कर रही है। फिर टुन्नी को वो अंडा लेकर उसकी जांच कराने चली जाती है। सुनिए जी, मुझे डर लग रहा है, माँ जी कहीं गलत ना कर दे मेरे अंडे के साथ। मम्मा, इतनी भी बुरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि अंडे में बेटा ही हो। आप भी मेरी मम्मा की तरह झूठी तसल्ली ही दे रहे हो अपने मन को। और अगर बेटी चिड़िया हुई तो क्या माँ जी मेरे अंडे को सुरक्षित घर ले आएगी? ये सब सुनकर बंटी कबूतर खामोश रहता है। ये लो चिड़िया, 20 दाने चावल के। अब तुम मुझे इस अंडे का अच्छे से चेकअप करके बताओ कि इसमें बेटा होगा या बेटी। जंगल की सरकार की तरफ से ऐसा बताने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन आप ये बात किसी को भी मत बताना कि मैंने आपको ये सब बताया है, वरना आप भी पकड़े जाओगे और मैं भी पकड़ी जाऊंगी। फिर डॉक्टर चिड़िया अंडे की जांच करती है। बधाई हो टुनटुनी चिड़िया, आपके इस अंडे में आपकी पोती है जो बिल्कुल आपके जैसी है। लाओ मेरे चावल वापस करो। एक अंडे में पोती की बुरी खबर दे रही हो और दूसरी ऊपर से बधाई भी दे रही हो। ये चावल तो आपने फीस के दिए थे, अगर पोता होता तो मैं और भी बहुत कुछ देती तुम्हें। पोती की क्या फीस दूं तुम्हें? और फिर टुनटुनी चिड़िया वो अंडा और चावल लेकर वापस चली जाती है। वो रास्ते में एक डाल पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। कुछ देर के बाद टुनटुनी वो अंडा जमीन पर गिराकर फोड़ देती है। सुनिए जी, माँ जी अभी तक नहीं आई है, बस सब ठीक हो। दोनों पति पत्नी ये बातें कर ही रहे थे, तभी टुनटुनी आ जाती है। माँ जी, मेरा अंडा कहाँ है? टुनटुनी चुप रहती है। उसकी बहू फिर से कहती है,
माँ जी मेरा अंडा कहाँ है? थोड़ा धीरे बोलो, शोर मत करो। ये घर मेरा है और मेरे घर में तेज आवाज में बोले वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अंडा मैंने तोड़ दिया है। नहीं माँ जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप बहुत जालिम हो, आपने मेरा अंडा तोड़ दिया। माँ, कोई माँ भी ऐसा कर सकती है क्या? ये सब अपने पिता से पूछ लेना। बेटा लेने के लिए उसने मेरे 4 अंडे तोड़ दिए थे। तो क्या आप मुझसे अपना बदला ले रही हैं? अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ रखना भी कौन चाहता है। नहीं टुन्नी, आप मेरी पत्नी हो, आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। अब इस घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। फिर बंटी व उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी अपने बेटे को रोकना तो चाहती थी, लेकिन वो अपने घमंड की वजह से खामोशी रहती है। ना चाहते हुए भी वो अपने बेटे को जाने देती है। शाम को कालू कौवा भी घूमता फिरता घर आ जाता है। बेटा बंटी, वो बहू कहाँ है? जादू कर दिया है उस कलबुई ने मेरे बेटे पर। घर छोड़कर गई और साथ में बेटे को भी ले गई। मेरे पीछे से घर में क्या हुआ? उसके अंडे में बेटी थी और वो अंडा मैंने तोड़। टुन्नी, अब चुप भी हो जाओ। ऐसे कब तक रोती रहोगी? माँ ने जो किया, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मेरी बेटी को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया माँ जी ने। मैं माँ जी को कभी माफ नहीं करूँगी। टुन्नी, अब इस जंगल में अपना नया घर बनाएंगे दोनों मिलकर, और उसमें हम दोनों रहेंगे, और भगवान हमें फिर से अंडा देगा, और उसमें बेटा निकले या बेटी, हमें किसी का कोई डर नहीं रहेगा। ऐसा सुनकर टुन्नी का मन हल्का हो जाता है और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपना घर बना लेते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। समय गुजरता गया और टुन्नी ने फिर से 2 अंडे दिए, जिन्हें देख वो दोनों बहुत खुश थे। देखा टुन्नी, माँ ने हमारा 1 अंडा तोड़ा था और भगवान ने हमें फिर से 2 अंडे दिए। ऐसे ही कुछ समय गुजरा और उन 2 अंडों से एक बेटी व एक बेटा निकला। बेटा बेटी पाकर टुन्नी व बंटी बहुत खुश होते हैं और फिर चारों खुशहाल जीवन जीते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।